आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 14 और 15। यहाँ लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगे कि क्या कारण है हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने पहला उपवास कहा था, 4 उपवास कहे थे। किस तरह से हमको उपवास रखने, दानियल नबी ने रखे, मूसा ने रखे, है ना, एजरा ने रखे, नहिमाया ने रखे, हम उपवास रखते हैं। तो अब ये मतलब कि क्या कारण है, पर तेरे चेले तो रखते नहीं है। तो उनका सवाल ये था कि तेरे चेले नहीं रखते पर हम उपवास रखते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दूल्हा बारातियों के संग, क्या उनको उपवास रखने की जरूरत है? नहीं है। पर वो समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, तब वे उपवास रखेंगे। ओके, तो दूल्हा अलग कर दिया जाएगा का क्या मतलब है? कि यीशु मसीह उनके साथ था, देह धारण करके आया, चेलों के साथ था। तो क्या आज नहीं है? तो क्या यीशु मसीह आज नहीं है? हाँ है। तो आज तो उनसे भी ज्यादा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और वो तुम्हारे भीतर चलता फिरता है। ओके, तो आज तो ये है कि वो परमेश्वर उस समय यरूशलेम की खिड़की खोल करके यरूशलेम की तरफ हाथ करके प्रार्थना किया करते थे। उस समय था कि यरूशलेम जा करके प्रार्थना करना। लेकिन अब तो यरूशलेम का परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, हमारे भीतर वास करता है। और उसके वचन में लिखा, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एक जगह इकट्ठा होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। वो हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार, हम अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है, अपने वचन के अनुसार हमारे भीतर वास करता है। अभी समझेगा कि यीशु मसीह तो वही है, इजराइल में ही है। ओके, तो अब जैसे कि इजराइल जो है, अब वहां के पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो कई दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता, लेकिन इजराइल नहीं जा सकता। इजराइल ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ, मतलब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। ठीक है ना। अब अगर यीशु मसीह इजराइल में है, यरूशलेम में ही है, तो फिर वो जो पाकिस्तान में है वो कहेंगे हम पापी हैं, हम उद्धार चाहते हैं। परमेश्वर का वचन 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हम पापी हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है, हम उद्धार चाहते हैं। तो फिर उनका तो उद्धार होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में और यीशु मसीह यरूशलेम में। लेकिन यहाँ नहीं। जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तब वो उपवास करेंगे। तो अलग कर दिया जाएगा क्या मतलब है? आज मैं कह रहा हूं मैंने यीशु मसीह में उद्धार पाया, और जब हम उद्धार पाते हैं यीशु मसीह तुम्हारे भीतर आकर के वास करता है, तुम्हारे साथ रहता है, संगति करता है, तुम्हारे साथ रहता है। वो यीशु मसीह में जाके उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। वो लिखा है कि जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तब वो उपवास करेंगे। तो अभी एक चीज को है कि दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तब वो उपवास करेंगे। उपवास रखा, प्रार्थना किया और परमेश्वर के सत्य के वचन को जाना, स्वतंत्र हुए। अब यीशु मसीह हमारे भीतर वास करने लगा। अब यीशु मसीह में जय के उत्सव में लेकर के घूमने लगा। अब यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होंगे, उनके बीच में उपस्थित होता हूं। वो हमारे बीच में उपस्थित होता, तो अब तो अलग नहीं है। तो वो जय के समय लेकर के घूमता, मेरे भीतर वास करता है। और जब मैं प्रार्थना करता हूं जहां 2 या 3 जन होते वहां वो उपस्थित होता है। तो दूल्हा तो अलग नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिर उपवास नहीं रखने पर उपवास रखने हैं। ठीक है। तो अब उपवास इसलिए नहीं रखने क्योंकि अब तो हमें परमेश्वर हमारे साथ है, कि अब तो हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास बहुत सारा राशन है, बहुत सारा पैसा है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन आप भला काम करना चाहते हैं, अब इतना चावल मैं नहीं खा पाऊंगा, इतना घी तेल में नहीं खा पाऊंगा, तो अच्छा है, लोग बहुत गरीब हैं, बहुत भूखे लोग हैं, आप उनमें बांट दो। अब उपवास में इसलिए नहीं रखूंगा कि मुझे आवश्यकता है, अब तो मेरे साथ
दूल्हा है, मुझे तो आवश्यकता नहीं है। अब मैं उपवास उनके लिए रखूंगा जिनके साथ दूल्हा नहीं है। जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। अब मैं तैयार हो गया, मेरे साथ तो दूल्हा, मुझे उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। मुझे उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं उपवास अब इसलिए रखूंगा ताकि और आत्माएं बच सके। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, हमारे अपने जिनका हम बोझ रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो बचेंगे। आमीन। जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा। ओके, मैं अपने आप को खुद का बताता हूं। उपवास का रूटीन शुरू से मेरी आदत है। परमेश्वर ने सिखाया मुझे कि मैं कहीं विजिट करने न्यू फैमिली में मैं गया तो मैं उपवास रख करके जाता था। किसी इंगेजमेंट में गया, उपवास रख करके, शादी में गया, उपवास रख करके, किसी पार्टी में गया, उपवास रख करके, और मैं कहीं भी जब प्रेयर होती थी मैं पूरा उपवास रख करके जाया करता था। हाँ, वहां जाकर के मीटिंग खत्म करने के बाद मैं उपवास खोल लिया करता था, और ऐसे हमेशा एक अच्छा रिजल्ट रहा है, हमेशा बेस्ट रिजल्ट रहा है। और आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, आज मेरी एक बात हो रही थी किसी भाई से, तो मैंने कहा वो मिठाई की, मेरी बेटी आज प्रभु का धन्यवाद, मेरी बेटी राहेल पास हो गई है परमेश्वर की दया से। तो किसी से मिठाई की बात चल रही थी, तो वो कहने लगे कि मिठाई, मैंने कहा रे आपका तो उपवास होगा। तो वो कहने लगे कैसा उपवास, हमारा यीशु मसीह जिंदा है। तो कुछ लोगों की सोच है, वो नहीं रखते हैं, वो उनकी बात है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, तो क्या हम उपवास रख रहे हैं, हमारा यीशु मसीह जिंदा नहीं है? सोच की बात है। वो ये कह सकते कि हम नहीं रखते हैं, हम नहीं रखते हैं, आप रखिएगा। ओके, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमारा यीशु मसीह जिंदा है। तो मतलब अगर हम उपवास रखने, इसका मतलब हमारा यीशु मसीह जिंदा नहीं है। और मैं बता रहा हूं, आज 36वां दिन है उपवास का। बार बार मैंने ये बताया, उपवास का बाइबल में इस दिनों में रखना कहीं नहीं लिखा है। पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे परिवार के, मेरे भाई लोग, हम मिलकर के दुनिया वाले रख रहे हैं, और किसी विषय को लेकर के एक मन होकर के पृथ्वी पर मेरे पिता से जब प्रार्थना करोगे तो वो हाँ और आमीन में हो जाती है। देश का बुरा हाल है, झंझट, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार। अभी देखिए, 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मना रहे थे। 6 मार्च को 90 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म होता है, और आज अभी 2-4 दिन पहली बात है, गाजियाबाद में, यूपी में 2.5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। वो सोच करके भी प्रभु ने क्या कहा, जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। कब होगा ये? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तब वो उपवास करेंगे। अब तो दूल्हा उनके साथ है, दूल्हा साथ में। अंधा आया, आंखें दे दी उसको, लंगड़ा आया, टांगे दे दी उसको, कोई मरा हुआ आया, जिंदा कर दिया उसको। यूं काम हो रहे थे, और दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तब वो उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और बल पाएंगे, और वो सामर्थ्य के काम करेंगे, क्योंकि दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा। तो मुझे और आपको जिस जगह में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस देश में, जिस शहर में, जहां मुझे और आपको जहां रखा लिखा है कि जिस नगर में तुझे तेरा खुदा लेकर के गया, उसके लिए प्रार्थना किया कर, कुशलता के लिए प्रार्थना किया कर, ताकि वहां सब कुछ अच्छा बना रहे। आमीन। तो परमेश्वर इस बात के लिए कहा। अब हमको कहाँ है ना कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो ना उतरने का क्या मतलब है? उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार काम करना। यदि तेरे अंदर बोझ, एक सच्चा मसीह वही है जिसके अंदर बोझ है। और बोझ कौन सा? कि तुम खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। ठीक है ना? तो इसलिए अगर वाकई ही बोझ है कि मैं मसीह हूं, मैं कई बार कुछ लोगों से बातें करता हूं, तो एक परिवार मुझसे कहने लगा कि पास्टर जी आज बड़ा दुख हो रहा मुझे। मैंने क्या हुआ बहन? है ना? कहते कि हमारे पड़ोस में एक भाई था, वो जवानी में ही चला गया। तो मैं इतना चिंता कर रही थी कि काश को सुसमाचार बताया जाता, काश वो आत्मा बच जाती। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। कहता है कि खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। तो जाकर के सुसमाचार बताएंगे तो सुनेंगे नहीं। भाई प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा शहर के शहर बदल जाते हैं, देश के देश बदल जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। हम प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूत उनके मन को कायल करेगा, और कुछ भी अच्छाई होगी, बुराई होगी, वो आप तक आएंगे या आप उन तक पहुंचेंगे। कुछ भी होगा, फिर उनका जीवन बदलेगा, और इस प्रकार से हर व्यक्ति बच जाएगा। जब तुम उपवास करो, उपवास रखना है। मैं फिर क्या कह रहा हूं आप लोगों को, मैंने बताया ना, कुछ लोगों का कहना कि हम इसलिए उपवास नहीं रखते इन दिनों में, हमारा
यीशु तो जिंदा है, तो हम क्या मरे हुए के साथ है? वो जिंदा हमारे साथ भी है और उपवास का वही है। हर दिन प्रार्थना हो रही है, हर जगह प्रार्थना हो रही है। लोग देखिए कितना अच्छा है, 325 दिन में शायद लोग कुछ गुनाह गलती करते हो, नशा करते हो, सट्टा जुआ काम करते हो, लेकिन इन दिनों में 40 दिनों में वो परमेश्वर के समीप आते हैं, तौबा करते हैं, प्रभु के संगति करते हैं। और देखो कुछ लोग 40 दिन पूरे होने के बाद फिर वापस वहीं जुए सकते हैं, नशे में चले जाते होंगे, लेकिन कुछ आत्माएं होती होंगी जो बच जाती होंगी। उपवास करो, प्रार्थना करो, तौबा करो, 40 दिनों के बाद निनवे शहर उलट दिया जाएगा। उन्होंने तौबा की, किसी का मन कायल हुआ, कोई वचन किसी को छू गया, प्रार्थना हुई, पवित्र आत्मा ने किसी पापी को छू दिया। कम से कम एक बोझ तो है। एक बोझ के कारण बाकी दिनों में तो हम रख नहीं पा रहे, इन दिनों में तो रख पा रहे हैं ना। फैमिली में एक बंदे को भूख नहीं है, लेकिन सारे लोग बैठ करके ऐसे खाना खा रहे हैं, तब वो क्या करता है, चल यार मैं आपके साथ बैठ करके एक रोटी खा लेता हूं। कई बार होता है, हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ ऐसा, है ना, चलो आपके साथ बैठ करके खा लेते हैं। तो सब लोग उपवास में हैं, तो कम से कम शायद उस बंदे का मन बदले कि सब लोग उपवास में, मैं भी उपवास करूं। मेरी गली के लोग, मसीह लोग, परिवार के लोग, चर्च के लोग, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी माँ, हम उपवास में, उस रीति से उसका मन बदल जाए। तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इस रीति से चापलूसी करके किसी को उपवास में खुदा के पास लेकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं। खुदा जिसको बचाना चाहता बचा लेगा, और स्वयं की इच्छा सब को दिए। सत्य को सब जानते, सत्य को जान के भी असत्य में पड़े रहते हैं, तो उनके लिए फिर तो क्या नया बलिदान करना पड़ेगा? कुल यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा? तब तो यही हुआ ना। तो ऐसा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को, कुछ लोगों की सोच है, मैं क्या फिर ये बता रहा हूं, जितने मेरे साथ, जितने भवन में हैं, हमारी कलीसिया के लोग, आप लोग हैं, और जितने मेरे साथ जुड़े, मैं यही कहूंगा, उपवास रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फायदे हैं, फायदे बहुत है। यीशु मसीह के नाम में उस शैतान को इन दिनों में जूता लगता, उसके मुंह पे उसके खींच करके थप्पड़ पड़ते हैं उपवास जब आप रखते हैं। हालेलुया। आप बताइएगा, हर दिन हम प्रेयर कर रहे हैं, आज 36वां दिन है, हर रोज प्रेयर कर रहे हैं। बाकी दिन में तो रोज इस तरह की प्रेयर नहीं होती है, हम पर्सनल प्रेयर करते हैं, बाकी दिन में ऐसे थोड़ी कर पाते हैं। तो ये कब होता है? एक विशेष दिन है, चलो इन दिनों में करते हैं। मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूं कि हमारी कलीसिया में एवरी वीक, हर सप्ताह 3 उपवास रखे जाते हैं। ओके, वो चलते हैं। उसके अलावा भी बहुत उपवास रखने वाले हमारे यहाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा था कि पर तेरा पिता जाने, जब तू उपवास रखे तो ढोंग मत मचाना, तो अन्य जातियों के अर्थात फरीसी और सदूकियों की तरह मत करना। वो मुंह मलान रखते हैं, उदास दिखाते हैं, ताकि लोग उनको उपवासी जाने, और वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आमीन, वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर तू ऐसा मत करना, जब तू उपवास करे सर पर तेल लगा, मुंह धो, अच्छे वस्त्र पहन और जा। तेरा खुदा तुझे उपवासी जाने, और वो तुझे, जब वो तुझे उपवासी जानेगा, वो तुझे प्रतिफल देगा। और जो लोग दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ये आज भी था, कल भी है, क्योंकि ये बाइबल बता रही है। आमीन। चेले पूछने लगे यूहन्ना के, क्या कारण है? उसके पास आकर के कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? मैंने बताया आप लोगों को, मैं उपवास रख करके गया हूं, दुष्ट आत्माएं भी गई हैं, बीमारियां भी गई हैं, और लोग घायल हुए, और परमेश्वर ने साबित किया है इस वचन के द्वारा कि मैं तेरे संग हूं। उपवास रख करके क्या होता है कि हमने उपवास रखा, ओके, उपवास रखा, प्रार्थना की, प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ गए, और जब वहां पहुंचे तो उन घरों में काम हुए। उपवास रख करके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। मैं बता रहा आप लोगों को, जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी शादी में उपवास रख करके गया, और यकीन कीजिएगा कि बहुत बड़ी टेस्ट मनी है मेरे जीवन की और मेरी पत्नी के जीवन की। किस प्रकार से शैतान पैर उठा रहा था, किस प्रकार से उलझाना चाह रहा था, परंतु प्रभु का धन्यवाद, इधर मैंने उपवास रखा और उधर मेरी वाइफ रेचल ने भी उपवास रखा। हम उपवास में थे। प्रॉब्लम आई, तूफान आए, बारिश आई, भयंकर दिक्कतें, परेशानी आई, लेकिन ठहर न सकी, और आज हम दोनों एक हैं।
यीशु मसीह के नाम, आमीन। तो लो फिर कोई कहेगा तो क्या जो दूल्हा दुल्हन उपवास नहीं रखते हैं तो क्या वो एक नहीं है, क्या वो खुशहाल नहीं है? मेरा मतलब ये नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, तो बहुत अच्छा तरीका है, उपवास रखें, प्रार्थना करें। आप जब उपवास रखेंगे आपका ध्यान खाने पर नहीं होगा, प्रार्थना में होगा, वचन पर होगा, खुदा की तरफ होगा। ओके, सच्चे मन से रखेंगे तो ऐसा होगा। और यदि मन कपटी है तो फिर तो बैंगन का भरता, दाल मखानी, इन्हीं चीजों में फिर तो रहेगा। ओके, तो उपवास में कोई दिक्कत नहीं है। तो भी यदि किसी को है, किसी का कोई सवाल है, आप लोगों का किसी का कोई सवाल है, आप कर सकते हैं। हाँ, जिस भाई से आज मेरी बात हो रही थी ऐसी बात की मिठाई को लेकर के, तो वो कहने लगे कि मैंने कहा आपका उपवास हुआ? कह रहे नहीं, हम तो, हमारा यीशु तो जिंदा है। तो क्या हमारा यीशु जिंदा? हम जो उपवास रख रहे हैं हमारा यीशु जिंदा नहीं है, ठीक है ना? तो कुछ लोगों की सोच होती है, कोई बात नहीं है। हाँ, जब तू उपवास करे, हम इन 40 दिनों में भी रखते हैं और 325 दिनों में भी, कई बार एवरी वीक, 3 सप्ताह में 3 उपवास हमारे होते ही होते हैं यीशु मसीह के नाम में। और कई बार जब कुछ खुशहाली होती है, मैं बताता हूं अपने कलीसिया में क्या करना है। अगर आपके बच्चे का बर्थडे है तो पति पत्नी उपवास रखो। अगर पत्नी का बर्थडे है, पति उपवास रखे। पति का बर्थडे है, पत्नी उपवास रखे। और अगर शादी की साल गिरा तो दोनों उपवास रखो। ऐसे उपवास रख करके पूरे दिन को बिताओ, शाम को पार्टी करो, परमेश्वर के समीप बैठ करके धन्यवाद दो और देखो कैसे परमेश्वर को आशीष देता है। हालेलुया। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बस ये कि जिसकी जितनी समझ है उतना ही है। और फिर वही है, क्या यीशु मसीह कह रहे पतरस से, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका? क्या तू मेरे साथ एक दिन उपवास नहीं रख सकते? क्या थोड़े समय तुम मेरे साथ संगति नहीं कर सकते? हाँ प्रभु, क्यों नहीं कर सकते? प्रभु चाहता है, मैं करूंगा, मैं करूंगी, हम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और फिर मैं बता रहा हूँ, 40 ना रखो, 20 रख लो, 10 रख लो, पूरा दिन ना रखो, आधा दिन रख लो, 12 बजे तक रख लो। अरे कुछ तो शुरुआत करो, प्रैक्टिस पे तो जाओ, अभ्यास तो करो करने की। आप कह दोगे मुझसे नहीं होता। अभी परसों पढ़ रहे थे, 84 साल की विधवा थी, 84 वर्ष से विधवा थी और 7 साल मात्र हुए थे कि पति उसके साथ रहा शादी में। उसके बाद वो मर गया था। अब बेचारी देख लो कितनी परेशान थी। 14 साल की उम्र में शादी हो जाती, यहूदियों की लड़कियों की। 105 वर्ष की उम्र की थी। और मूसा जब उपवास रख रहा था, 80 साल के को मूसा को बुलाया था। 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हो भी गए होंगे उसको, ठीक है ना? तो 80 साल से भी ज्यादा उम्र का था उपवास, जब उसने उपवास रखे थे। मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी बातें यहां से चलती हैं और यहां यीशु है। मैंने उसके समीप बैठना, मैंने उससे वो 10 आज्ञाएं लेनी है, मैंने उससे भेद की बातें पता करनी है। और इसी बात को लेकर के प्रार्थना करने के लिए बैठ गया दानियल, क्योंकि प्रभु चाहता था, मेरा एक सवाल है, उसका भेद में जानना चाहता हूं। उसका भेद उपवास रखा, उसको मिल गया। जब उपवास रखे, एज्रा ने जब उपवास रखे तो टूटी शहरपना बनाई गई। जब नehemiah ने अपने देश का, अपने परमेश्वर के नगर यरूशलेम की जब चिंता की, उपवास रखा, कितने दिनों तक मैं उपवास रखता, प्रार्थना करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रोता रहा। तब परमेश्वर की प्रार्थना को सुन लिया। जिसकी जेब में चवन्नी नहीं थी, जो गुलाम था, उसके द्वारा वो भवन जो सालों साल लग जाते जिसकी दीवार बनने में, वो टूटी पड़ी थी, वो बन गई। तो कब उपवास रखेंगे भाई? जब मुसीबत आएगी, जब मुश्किलें आएंगी। इन दिनों में हम लोग नहीं रखते हैं, ये तो पारंपरिक है, ये तो परंपरा जो है उसको लोग मनाते हैं। हम परंपरा को नहीं मना रहे हैं, हम परंपरा को नहीं मना रहे। हाँ, मिल करके हम कर रहे हैं तो अच्छा है। सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करे हर कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो अच्छा अगर रखे तो, नहीं तो फिर। और फिर सच में बहुत सारे खुदा के खादिमों को मैंने मांगते हुए बड़ा मन दुखी होता है कि परमेश्वर के लोग, प्रभु ने कहा मैंने तेरा हाथ यूं नहीं यूं बनाया। कितने कॉल आते हैं, कितने लोगों को मैं देखता हूं धक्के खा रहे, परमेश्वर के अभिषिक्त दास जिनका नाम है, धक्के खा रहे, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, बीमार हो रहे, उधार पैसा ले रहे। क्या है ये?
अगर तुम वाकई ही तुम कह रहे हो कि हम परंपरा को नहीं निभाते हैं, इन दिनों में नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, बाकी दिनों में रखो, साबित करो। तेरे जीवन से नमक नजर आना चाहिए, तेरे जीवन से ज्योति नजर आनी चाहिए। अगर नमक और ज्योति हो, तुम कभी उपवास नहीं, कभी एक दिन भी, एक घंटा भी आप उपवास मत रखो, मैं कह रहा हूं, लेकिन ज्योति और नमक नजर आना चाहिए। लोग तुम्हें देखें और कहें ये यीशु मसीह की चलती फिरती पत्रियां हैं। मत रखो उपवास, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कमी है तो रखो, उसके समीप जाओ, करो परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया, है ना। एजरा ने रखा, नehemiah ने रखा, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। अरे नehemiah ने बोझ रखा। अच्छा सोचो, क्या जरूरत थी उसको? वो भी कह सकता था, अरे क्या यार, खुदा गुलामी में तो लाया, लेकिन ऐश है, राजा के साथ हूँ, राजा का खाना खाता हूँ मैं, जो राजा के लिए खाना बनाया जाता वो खाना मुझे मिलता है ना। जो वस्त्र उसके खास लोग पहनते, क्योंकि वो राजा का प्याऊ था, उसके साथ रहता था, उसे किसी चीज की भली वस्तु की घटी ही नहीं थी, बस उसे एक बोझ था। और लोग आए यरूशलेम से, उसने पूछा यरूशलेम की क्या दशा है? उसने क्या, बहुत बुरी दशा, वहां के लोगों को सताया जाता है, उनकी निंदा होती है, और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी, उसके किवाड़ भी जले पड़े हैं। ओए तभी वो प्रार्थना में और उपवास में बैठ गया। बस एक बोझ था और वो बैठ गया, परमेश्वर के समीप बैठ गया, कितने दिनों को तक उपवास का प्रार्थना किया और एक बोझ के साथ वो बैठ गया। लिखा है कि वो जो शहर पना जिसको सालों साल लग जाते बनने में, मात्र 52 दिनों में, 52 डेज में वो तैयार हो गया। ये कब हुआ? क्योंकि मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। और मुझ पर क्यों हुआ? क्योंकि वो एक बोझ रखा, उसने उपवास में प्रार्थना में गया। आप भी रखिएगा। अरे वो कह रहे कि क्या कारण है, फरीसी और हम इतना उपवास रखते हैं, तेरे चेले रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तब वो उपवास करेंगे। तो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो हमारे भीतर वास करता है, वो हमारे अंदर रहता है। अभी वो जहां के मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। और क्या चाहिए? तो दूल्हा वहां तो शायद था या किस तरह से था, लेकिन यहां तो बिल्कुल हमारे भीतर वास करता और जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। हालेलुया। तो इसलिए चिंता ना करें। यीशु मसीह ने कहा था दूल्हा अलग कर दिया जाएगा। आपको बोझ लगता है कि मैं उपवास रखूं, लोग बचें, सच में ये बोझ आसानी से नहीं हो सकता। ये बोझ हर किसी को नहीं दिया जाता, ये बोझ हर किसी को नहीं दिया, उसी को दिया जाएगा जो चिंता करता हो उसकी भेड़ों की, उसके लोगों की, उसकी आत्माओं की, कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। इस विषय पर बात करेगा कि एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, और जब एक आत्मा नष्ट होती है तो फिर स्वर्ग में दुख भी मनाया जाता होगा। अपोजिट तो यही होगा, उसका विपरीत है। तो आप समझिएगा, अगर बोझ है तो यही है कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। इसलिए हम प्रार्थना करें। और इन 40 उपवासों में मेरे खुदा से प्रार्थना है, आप सब हम मिलकर के प्रार्थना करें। यदि हम सब ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, तो भी हम प्रार्थना क्या करें? प्रभु मेरे देश को बचा, परमेश्वर मेरे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो लोग हैं परमेश्वर, क्योंकि हिसाब लिया जाएगा कि तू ज्योति थी, तू नमक था, तुझसे मैंने कहा था कोई बांझ ना होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। कैसे गर्भ गिरा, कैसे बांझ वहां पाई गई? क्योंकि तुझ में कमी थी, तू खोटा था, तेरा नमक का स्वाद बिगड़ गया था, तेरी ज्योति फेल हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। हिसाब लिया जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि ठीक है कुछ नहीं है, न्याय होगा, हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बुलाया, स्पेशल है। तू बच तो तेरा घराना बचेगा, तेरा घराना बचेगा, तेरे रिश्तेदार बचेंगे, कुटुंब बचेगा, तेरे मोहल्ले के, तेरे नगर के, तेरे शहर के लोग। अरे तुम जान नहीं सकते, प्रार्थना करो, उपवास रखो, कहो प्रभु मेरी प्रार्थना परमेश्वर, तेरी योजना मेरे जीवन से पूरी, परमेश्वर मेरे शहर से पूरी हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए, जो बोझ आपने रखा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। हर गड़बड़ी का आत्मा मिट्टी, यीशु मसीह के नाम में, हर अंधकार की शक्ति जाए यीशु मसीह के नाम में, हर नेगेटिव थॉट, हर गड़बड़ी का आत्मा, जो लोग उलझा रहे हैं, उपवास करके क्या होगा? हमारे यीशु तो जिंदा है। इन दिनों में यीशु ने थोड़े रखे थे, ये बेकार की बातें लोग ले करके। मैंने बता दिया आप लोगों को, यीशु मसीह ने उपवास तब रखे जब उसने बपतिस्मा लिया था, कल मैंने बताया था। और आज एक व्यक्ति ने सवाल किया, एक पास्टर ने, वो क्या कहता है, नहीं, यीशु मसीह ने कब रखा था? यीशु मूसा ने कब रखे थे? सब ने उपवास रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दिनों में रखने हैं, ओके? इन दिनों में ये
यदि रख रहे हैं तो अच्छा है, तो भी आप स्वयं की इच्छा आपको दिए, स्वतंत्र हैं, प्रभु आपको संभाले। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप आसमानी इन सबों को अपने हाथों में लें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दें। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, एक एक व्यक्ति के जीवन से हो जाए। खुदावन कई बार सवाल जवाब होते हैं, उलझने होती हैं, जो उपवास रख रहे हैं वो भी छोड़ देते हैं, जो नहीं रख रहे हैं वो तो और सोचते हैं हम ठीक हैं, शैतान उलझाता है। इसलिए प्रभु आप स्वयं परमेश्वर इन लोगों से बातें कीजिएगा, जो भी प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, इनसे बातें करें, भेदों को प्रकट करें, प्रकाशित वाक्य प्रकाश डालिए परमेश्वर। जो आपने कहा आप पर्दे उठाते हैं, डालते नहीं है, प्रकाश रोशनी डालते हैं, ताकि लोग ध्यान से देखें, सुने, समझें और उसके अनुसार चलने। बहुत आएंगे भटकाने के लिए, शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने है, और उसको किसी और से प्रॉब्लम नहीं है। आप उपवास में आपके पास पहुंचेगा। इन दिनों में कौन उपवास रखता है? अरे ऐसा नहीं है, यीशु ने नहीं कहा है, यीशु ने तो कब रखे थे, ये तो तुम लोग अब रख रहे हो। वो उपवास रख रहा था कब? जब उसने बपतिस्मा लिया। तुम कब रख रहे हो? जब वो मरने वाला है। तो लोग आएंगे, कहेंगे, पर तुम्हारा विश्वास क्या है? तुम खुद को देखो कि मैंने उपवास किस लिए रखे। इसलिए चिंता ना करें, ना घबराएं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आपको खुदा बरकत दे, बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि आप उन बातों को समझ सके कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। अरे देखो, लोगों ने उपवास रखे, जब जब कोई मुसीबत मुश्किल पड़ी तब लोगों ने उपवास रखे। खुदा ने उनके उपवास के द्वारा उनकी उन मुसीबतों से निकलवाया। उन लोगों को खुदा आपके साथ है और रहेगा। वो बाप है, लेकिन उपवास इस रीति से समझाया जाता, हम उपवास करके उसके समीप जाए, हमारा ध्यान इधर उधर ना हो, खाने पर ना हो, फालतू बातों में ना हो। उपवास रखें, प्रार्थना करें, रात को जाग करके प्रार्थना करें, ऐसे बने रहेंगे, निश्चय खुदा आशीष देगा। मैं प्रार्थना करता आप लोगों ने खुदा आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। तमाम अंधकार की शक्ति, तमाम शैतानी बंधन, तमाम गड़बड़ी का आत्मा, हर उलझाने वाली दुष्ट की शक्ति, शैतान के षड्यंत्र जो उसने रचे हैं, तो वो सोच रहा तुमको उलझाने के लिए, सब यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से, आपके सोच विचार से निकाल करके यीशु मसीह के नाम से दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आपको, आपके जीवन को, आपके सोच विचारों को ढक देता हूँ। खुदा के समीप आओ। परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास करे, आपका मन करे तब रखेगा। यदि इन दिनों में रखें, कोई भी इससे नुकसान नहीं है, फायदा यीशु मसीह के नाम में 100% फायदा है। तू बचेगा, तेरा घराना बचेगा। जिसका बोझ तुमने रखा खुदा उसको बचा करके लेकर के आएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, खुदा दयालु है, रहमो करम करने वाला। उसके समीप बैठो, एजरा के जीवन को देखो, नहिमाया के, एस्तर के, मूसा के और स्वयं यीशु मसीह के 40 दिन रात वो भूखा प्यासा रहा, उसे भूख लगी, उसका इम्तिहान हुआ, परखने वाले ने पास आकर के परखा, यीशु मसीह ने वचन से उसको जवाब दिया, वो हार गया और यीशु मसीह के पास से चला गया। और देखो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूत आकर के आपकी सेवा टहल करने आएंगे यीशु मसीह के नाम। उस बंदे से बात क्या कहता है कि मैंने कहा कि उपवास रखने में कोई दिक्कत है? कहते कि अगर मैंने नहीं रखा तो कोई घाटा है क्या? अब सोचिएगा कि सोच कैसी है लोगों की। इसलिए बस मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती, इसलिए उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान को मांगे। प्रभु मुझे समझ दे, ज्ञान दे, तेरे भेदों को समझ सकूं परमेश्वर, और वो करूं जो तू चाहता है। नेगेटिव थॉट, अंधकार की शक्ति, गड़बड़ी की आत्मा, बुरे लोग, उलझाने वाले लोग जब मेरे पास आए, शुभ के नाम से दूर हो प्रभु। मैं तेरी सुनी खुद, मैं तेरी सुनू खुदावा, तेरे वचन की सुनो प्रभु। इसके ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, उसके अनुसार चलो, वो आशीष पा सको जो तू देना चाहता है। धन्यवाद देते सब बातों को, सारी आदर में मैं पिता आपके हाथों में देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।